आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो देखिए, आज का जो वचन है वो हमें इस रीति से सिखाने वाला है कि कैसे हम अपने आलस को भगाएं। और परमेश्वर ने यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल देकर के आलस के बारे में बताया है। आमेन। देखिए, हम पढ़ेंगे नीति वचन और उसका 6 अध्याय और उसका 6 आयत से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा। अब वो आलस किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो आपको काम करने में आलस आता है, या प्रार्थना करने में आपको हो सकता है आलस आता हो, या बाइबल पढ़ने में आलस आता हो। वो आलस किसी भी तरीके का हो सकता है, या फिर आपको वचन को अपने जीवन के लिए डिक्लेयर करने में भी आपको अगर आलस आता है, तो परमेश्वर का वचन आज ऐसा कहता है कि चींटियों के पास जा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर चींटियों का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि चींटियां बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन जो उनका साहस होता है, प्रभु ने उस साहस के बारे में हमें बताया है कि उनके काम पर ध्यान दे, क्योंकि उनके काम पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो बहुत छोटी होती हैं। और उनके काम पर परमेश्वर ने कहा है कि ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ से कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना और आगे हमारे साथ बने रहना। और आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। और अगर आप इस वीडियो के द्वारा ब्लेस्ड होते हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना ही उनका प्रधान होता है, और ना ही उन पर कोई प्रभुता करने वाला। ठीक है। तो प्रभु हमें यहाँ पर ये सिखाते हैं कि ना तो उनका कोई न्याय करने वाला होता है कि तुमने ये गलत किया, ये तुम क्यों नहीं कर रही हो, या तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो। और ना ही उनके ऊपर कोई प्रधान ठहराया जाता है कि भाई तुम्हें इतना काम आज करना है। ठीक है। ना ही उनके ऊपर कोई प्रभुता करने वाला होता है कि तुम्हें आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। ऐसा कुछ कहने वाला उनके ऊपर कोई नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तो भी वे क्या करती हैं कि अपना आहार धूप काल में भी संचय करती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि वो धूप काल में, मतलब कि गर्मी में, वो अपने लिए भोजन को इकट्ठा करती हैं और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती हैं। हालेलुया। उन्हें पता है कि हमें कटनी के समय में क्या करना है, भोजन वस्तु को बटोरना है। ठीक है। तो वो अपना काम ईमानदारी से करती हैं कटनी के समय। लेकिन मसीह भाई बहन, हम सभी जानते हैं कि हम सभी अंत समय में जी रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, हमें नहीं पता। उस घड़ी और उस समय के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी हमें आत्मा में, प्रार्थना में, अभिषेक में बने रहना है ताकि हम प्रभु के साथ जा पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखा रहा है कि कटनी के समय वो अपने लिए भोजन वस्तु को बटोरती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमें तो कोई पता ही नहीं होता, कि हम ये जानते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है, फिर भी हम प्रभु का सुसमाचार लोगों तक नहीं फैलाते, लोगों तक परमेश्वर के वचनों को नहीं लेके जाते। आज भी लोग अंधकार में हैं, आज भी लोग परेशानियों में हैं, आज भी लोग विपत्तियों में हैं, और हम उन तक प्रकाश को लेकर के नहीं जा पाते। परमेश्वर के वचन खुलने से प्रकाश आता है, उन वचनों को हम लेकर के नहीं जाते। तो आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि देखिए, उन चींटियों को देखो कि वो कैसे काम करती हैं बुद्धिमानी के साथ। और हम मनुष्य होकर भी बुद्धिमानी के साथ काम करना नहीं सीख पाते। तो प्रभु आज हमें चींटियों से सिखाने वाले हैं कि हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, मतलब और तेरी नींद कब टूटेगी। परमेश्वर यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आप सोते ही रहते हो एवरी टाइम, बट परमेश्वर कह रहे हैं कि तू कब तक इस विषय में सोता रहेगा कि तुझे ये नहीं पता कि कब तेरी नींद खुलेगी, कब, मतलब तेरी आंखों पे जो पट्टी है वो कब खुलेगी, कब तू समझेगा कि मुझे बुद्धिमानी से काम करना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमानी से काम करने के लिए बोल रहा है। ठीक लिखा है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तो प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे कर करके हम क्या करते हैं, अपने समय को
व्यतीत कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता, वो समय बीत जाता है। और वो परमेश्वर का जैसे वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, और हम अवसर को एक और झपकी, कुछ थोड़ी देर और नींद, एक और झपकी, थोड़ा सा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, इसके द्वारा हम अपनी समय को खत्म कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, उसे हम सही काम में नहीं इस्तेमाल करते। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, ठीक है, और तेरी जो घटी है वो हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। मतलब परमेश्वर हमें यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं, केयरफुल होने के लिए कह रहे हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे ऊपर कंगालपन आ जाएगा, जैसे राह का लुटेरे होते हैं ना, राह के लुटेरे के समान, और तेरी जो घटी है वो हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसी भी कोई विपत्ति ना आए, हमें नहीं पता होगा और कब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रभु चाहते हैं कि हमें चींटियों पर ध्यान देना है कि वो किस तरीके से बुद्धिमानी के साथ काम करती हैं। सेम उन्हीं की तरह हमें भी हमेशा काम करना है, प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाना है, और अपने काम में हमें निपुणता लानी है, और हमें अपने परमेश्वर के समीप बैठना है, प्रार्थना करना है, उनकी आराधना करना है, प्रतिदिन वचन को पढ़ना है, लोगों को सिखाना है, बताना है, आत्माओं को जीतना है। यही हमारा कार्य है। बाकी जो हम पृथ्वी पर कार्य करते हैं वो पृथ्वी पर ही नाश हो जाने हैं, लेकिन जो हम स्वर्ग के लिए काम करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। तो हमें स्वर्गीय धन इकट्ठा करने की जरूरत है, न कि पृथ्वी का धन। इसी के साथ सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।